जय हिंद बच्चों, आप सबों का स्वागत करते हैं हम इस नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 को लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एनुअल परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। इसमें से आपको 50 से 60% आपको मार्क्स इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 के लिए दिया है, कक्षा 8 विज्ञान दिया हुआ है। टोटल पूर्णांक रहेगा इसमें 50 नंबर का, समय आपको मिलेगा 1 घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं को वास्तव में जिसकी रचना उद्गम पत्रकार समान, उसको क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक, जीवधर, तो उत्तक कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव कौन है? मक्खी है, केचुआ है, अमीबा है, तितली? अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, ठीक है, युग्मना एक कोशिकीय जीव होता है। सजीव के शरीर की संरचना क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिका भित्ति, उत्तक, कोशिका झिल्ली, इसको कोशिका कहा जाता है। और निम्न से कौन से अधातु है? सल्फर के, कार्बन के, ऑक्सीजन, इनमें सभी अधातु है। निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खनन और बर्तन में, सभी में किया जाता है। कौन सी एकमात्र धातु जो विद्युत की सुचालक है? धातु और विद्युत की सुचालक ग्रेफाइट होती है। सूक्ष्मजीवों को वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का, इनमें से सभी का। लेग्यूम पौधों की जड़ में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? राइजोबियम, पेनिसिलिन, राइजोपोस, अस्पैगुरा, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिंडी के पित्त किस सूक्ष्मजीव में से होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु से होता है, वायरस। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ, किसी वांछित धातु निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, चालकता, विद्युत लेपन। कौन सी घोल विद्युत की सुचालक होती है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आशुद्ध जल। और कुचालक तो आशुद्ध जल होता है, मतलब शुद्ध जल। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है? धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सभी आएगा। निम्न में कौन से जीवों के जन्म की अलैंगिक विधि है? निषेचन, कायंत्रण, मुकुलन, गर्भधारण। जन्म की अलैंगिक विधि, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? अलैंगिक विधि तो आपका मुकुलन है। अलैंगिक विधि। बाह्य निषेचन किसमें होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, सभी में। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ, कलोन, युग्मनज बनता है। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पेशीय चुंबकीय घर्षण बल। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा, आयतन, दाब, द्रव्यमान, दाब। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्व बल। पेशीय बल। सूर्य नाभिकीय विकिरण द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों, ये तो दोनों उत्पन्न करता है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला है, लकड़ी नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल है। ये आपका लकड़ी नहीं है। किसी पदार्थ को दहन के लिए क्या होता है? मतलब किसी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए? दहनशील पदार्थ चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सभी चाहिए, तीनों चीज़। जीवन काल के वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आदि क्या कहलाता है? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, टीनेजर्स। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? एड्रेनलिन। बच्चे के लिंग धारण कौन उत्तरदायी होता है? माता, पिता, दोनों। पिता पर निर्भर करता है कि वह एक्स गुणसूत्र देता है कि वाई देता है। एक्स देगा तो बेटी, वाई देगा तो बेटा। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी होगा 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वासी। वायंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर वस्तुओं को भी दिखा सकता है। पेरिस्कोप, दूरबीन, पेरिस्कोप। काटे गई फसल से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई, थ्रेसिंग। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% कम, 22% कम, 14% कम। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा, केंचुआ किसानों का मित्र होता है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। पृथ्वी के परिक्रमा करता है चंद्रमा, इसके वास्तविक उपग्रह है। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। बृहस्पति का बड़ा ग्रह है, तो द्रव्यमान अधिक है। घर्षण हमेशा हानिकारक, लाभदायक?
आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण हमेशा आरोपित बल के विरोध करती है, मतलब घर्षण विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? स्नेहक द्वारा, बॉल बेरिंग द्वारा, सतह रुकड़ाकर। नेक्स्ट में इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती, रेशमी ऊन। संश्लेषित रेशा है आपका नायलॉन। निम्न में से कौन 4R नहीं है? रिड्यूस है, रियूज है, रिसाइकिल है, रिमूव नहीं है। इनमें से कौन पिघल जाती परंतु जलती नहीं? रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन, जूट। नायलॉन। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज, मीटर, सेकंड, पास्कल। हर्ट्ज होता है। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, कोई नहीं, आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। ध्वनि संचारित शक्ति, ठोस में, द्रव में, गैस में, सभी में, ठोस, द्रव, गैस में। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन, त्वरित प्रतिकर्षण, कोई नहीं, भूसंपर्कन। भूकंप के शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा, वोल्टमीटर पर, आमीटर पर, गैल्वेनोमीटर पर। सिस्मोग्राफ के द्वारा। आवेश कितने प्रकार के होता है? 1, 2, 3, 4। ऋण आवेश, धन आवेश, नेगेटिव पॉजिटिव, 2 प्रकार का। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कण या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं, एरोसोल, वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है और 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन पूछा 21% आएगा। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वरोपण, पुनर्रोपण मतलब पेड़ पौधा यदि जंगल उखड़ गया तो उसको उपाय क्या है बसाने के लिए? तो पुनर्रोपण, फिर से रोपना होगा। काला सोना किसको कहा जाता है? कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम के अंतर्गत आपका LPG, CNG, मिट्टी तेल सब आता है। कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन नहीं? जल तो है, हवा है, सूर्य के प्रकाश, कपड़ा नहीं है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।